जय माता की मित्रों। हम लोगों की यात्रा अभी पुनर्वसु नक्षत्र की चल रही है। ओवरऑल पूरा सम्मिलित पाठ बहुत 2 साल पहले ही हमने पोस्ट कर दिया था आपको। अभी नक्षत्र के अंदर कौन से ग्रह और उसके ऊपर ग्रहों की दृष्टि कैसे फल हम लोगों को प्राप्त करवा सकती है और पुस्तकों में हम लोगों के पास क्या लिखा हुआ है। अलग अलग पुस्तकें हैं। ग्रह नक्षत्र ग्रहों की कुछ ज़्यादा मिलेगी, नक्षत्रों की थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन है। तो फर्स्ट पार्ट जब हम आपको बताते हैं तो प्योर पुस्तकों में जो लिखा हुआ है वो बताते हैं। उसके बाद में हमारे दिमाग में क्या आता है या हमारी एक्सरसाइज क्या है ज्योतिष के विषय में, नक्षत्र के विषय में, वो पूरी तरह हम अपने हिसाब से बताते हैं। लेकिन फर्स्ट कि आपका समय खराब नहीं है, 5 मिनट के अंदर आपको वो पूरी जो पुस्तक में लिखा हुआ है वैसा का वैसा आपको उसमें लिखा हुआ देख के आपको बता देते हैं। लेकिन वैसा हो ये कभी ज़रूरी नहीं होता है। किसी पुस्तक के अनुसार कभी भी भविष्य फल, खासकर फल कथन में ज्योतिष का एक 2 पार्ट है आपको। एक है गणित। गणित को चैलेंज नहीं है, न साइंस कर सकता है न कोई और कर सकता है, न बड़ी बड़ी कोई साइंस लैब कर सकती है। गणित अपना पहले भी एक्यूरेट था, आज भी एक्यूरेट है ज्योतिष का, और आगे भी एक्यूरेट रहेगा। फल कथन में प्रॉब्लम है। अब फल कथन में कौन से विद्वान की दृष्टि कहाँ तक जाती है? क्या वो फल कथन केवल पुस्तकों के अनुसार करता है या उसका अपना भी कोई अभ्यास है? उसकी अपनी साधना कैसी है? किस तरह से वो फलों को देखता है, किस तरह से वो ग्रहों को समझता है? ये सबके अपने ऊपर अलग अलग खुद के ज्ञान के ऊपर डिपेंड है। तो फल कथन में कहने के लिए हम बहुत बार पाठों में बोला हुआ है कि थोड़ा सोच समझ के फल कथन कहना चाहिए इंसान को। तो चलिए आज बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में अगर बुध हो तो आपको कैसे फल प्राप्त करवा सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों में बुध की स्थिति प्रायकर अच्छे फल देती है। अगर प्रथम चरण में हो तो गणित में, विज्ञान में और धन के मामले में, कुछ विज्ञान की अनेक विद्याओं के मामले में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करवाती है। सरकार में उच्च पद पे हो सकता है। दूसरे चरण में सीए, सीएस या अच्छा अकाउंटेंट और अपनी जिम्मेदारी को बिना किसी पूर्वाग्रह के निभाने वाला इंसान होता है और सबके साथ समान टाइप का व्यवहार करता है। मतलब ऐसा इंसान कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को नीचा दिखाने का कोशिश नहीं करता है। तीसरा चरण परोपकारी और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला जैसा बना देता है इंसान को। मतलब दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों का भला करने के लिए ऐसा इंसान प्रायकर तत्पर रहता है। चतुर्थ चरण धन दौलत से संपन्न होता है, सरकार और शासकों का प्रिय और प्रसिद्ध होता है। अब अगर बुध हो पुनर्वसु नक्षत्र में और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो सही का पक्ष लेने वाला, खुद भी सही बोलने वाला और सरकार के द्वारा लाभ भी हो सकता है। जैसे कोई बिजनेस हो ऐसा जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो या फिर सरकार के अंदर ही कोई उच्च पद पे हो। चंद्रमा की दृष्टि हो तो सेल्समैन और कुछ स्वभाव में थोड़ी उग्रता, थोड़ा गुस्सा, वैसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन सेल्समैन बहुत अच्छा होता है। बात करने की प्रवृत्ति, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति ये कुछ ज़्यादा होती है। मंगल की दृष्टि हो, कई कलाओं में निपुण होता है, ईमानदार होता है इंसान और व्यक्तित्व इनका लोगों को आकर्षित करता है। गुरु की दृष्टि विद्वान और धनी भी होता है और शासन प्रशासन के नज़दीक रहता है या उनके अंदर रह सकता है। शुक्र की दृष्टि शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते, विवादों को सुलझाने वाला, कोर्ट वगैरह में ड्यूटी हो सकती है लाइक वकील या जज वगैरह, या मीडिएटर की भूमिका वाला, वैसा कुछ काम, कानून का जानने वाला, वैसा कुछ होता है। शनि की दृष्टि बहुत ही अच्छा स्वभाव, लोगों का आदर करने वाला और खासकर निचले तबके को
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला होता है, मतलब अपनी जो हैसियत है उससे नीचे वालों का बहुत ध्यान रखता है। तो ये थी पुनर्वसु नक्षत्र में अगर बुद्ध देव विराजमान हो और उसके ऊपर ग्रहों की दृष्टि हो तो पुस्तक में क्या फल लिखा हुआ है वैसा कुछ होता है, वैसा का वैसा आपको मिले। प्रायकर सब पाठों में बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसका एक कारण है कि जन्मपत्री बहुत बड़ा रहस्य है। कुंडली को देखना, उसके फलों को जानना, अंशों को समझना, क्योंकि ग्रहों की युतियाँ होती है, कौन से लगन में आपका जन्म हुआ है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और उस लगनानुसार आपका कौन सा भाव ज़्यादा बलवान है और कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है षटबल में, वो भी मैटर करता है। फिर दशा महादशा कैसी चल रही है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और उस दशा महादशा का फल आपको कब मिलेगा वो आपको गोचर बताएगा, क्योंकि गोचर में ग्रह चेंज होते रहते हैं जो आप और हम सब जानते हैं। लेकिन पुस्तकें हम लोगों को एक रास्ता दिखाती है। हम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि नक्षत्र का अपना एक इफेक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा सैटेलाइट है। अभी तो अगर हम लोग धरती की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें तो 5G, 6G, 7G इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन नक्षत्र को आप ये समझिए कि ये 1000 ऑफ जी है, बहुत बड़े सैटेलाइट है। और इनके प्रभाव को इस्तेमाल करते हैं ग्रह। ग्रह आपको उनके फलों को देने का काम करते हैं और सबसे ज़्यादा तीव्र गति से इन फलों को चंद्रमा प्रदान करवाता है सब ग्रहों से। देखिए, ज्योतिष में अगर आपको कुछ समझना है तो सूर्य से कोई ग्रह अगर अस्त हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, बुध अस्त हो गया या मंगल अस्त हो गया या शुक्र अस्त हो गया तो उसका फल नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ग्रह गोचर में या जन्मपत्री में भी अगर आपका अस्त बैठा हुआ है तो उसका फल देने का ड्यूटी, कि शुक्र अस्त है तो शुक्र ग्रह का फल देने का ड्यूटी फिर सूर्य के ऊपर आ जाता है। वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है वहाँ पे। वो अपना भी फल देता है और अपने द्वारा जिस ग्रह को उसने अस्त कर दिया किसी जातक के लिए उसका भी फल वो प्रदान करवाता है। तो गोचर में जो चीजें अस्त, वक्री, युति, अंश, नक्षत्र सब मिला के सम्मिलित प्रिडिक्शन होता है। किसी एक ग्रह, किसी एक नक्षत्र, किसी एक दृष्टि से कभी भी फल खत्म नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत बार हमने बोला हुआ है, ज्योतिष से भविष्य जानना बहुत मुश्किल है। जब तक आपका इष्ट बलवान नहीं हो, आपके संस्कार बलवान नहीं हो, आपकी दिनचर्या सही नहीं हो, नेचुरलिटी के नज़दीक अगर आप नहीं हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। गुरु का अपना प्रभाव होता है, किस तरह का सीखने को आपको मिला है, किस तरह से आप ज्योतिष सीख रहे हैं। लेकिन एक बात हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं उनका मनुष्य जीवन बड़ा अच्छा है। ज्योतिषी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है, न करता है। ज्योतिष को आप या ज्योतिषी को आप, जो भी अच्छा ज्योतिष है उसको आप ये बोल सकते हैं कि बिना मांगे आशीर्वाद देता है। क्योंकि अच्छा ज्योतिषी कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कोई खराब, बहुत खराब समय आने वाला है, आपको कभी नहीं बताएगा उस समय में आपके साथ ये ऐसा ऐसा लाइक एक्सीडेंट हो सकता है, लाइक मृत्यु योग हो सकता है, या आपकी फाइनेंस प्रॉब्लम, आप एकदम अरस से फर्श पे आ सकते हैं। कभी आपको मेंटली तकलीफ नहीं देगा। वो आपको डायरेक्ट उपाय बताएगा कि अपनी दिनचर्या को सुधारो या कुछ ऐसे काम करो या लोगों का भला करो।
जैसे पूर्वजों के बनाए हुए कुछ नियम थे हम लोगों के घरों में, वो पूरी तरह ज्योतिष से कनेक्टेड थे। सुबह सूर्य उदय के पहले उठना है, माता पिता के साथ मंदिर जाने के लिए बच्चे को भेजते थे कि शुरू से ही उसकी आदत पड़े। सुबह उठते ही अपने माता पिता या गुरुजन या बड़े घर में उनको बच्चे को प्रणाम करना सिखाया जाता था। शाम को जब सोने जाते हैं तब भी प्रभु का नाम लेकर, या खाना जब खा रहे हैं उस समय भी माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करके उस खाने को जो मिल रहा है उसको प्रणाम करके उसके बाद में ग्रहण किया जाता था। सुबह के समय में या शाम के समय में भी हम लोगों की घर की औरतें उस समय मंदिर जाती थी तो चींटियों के लिए कुछ लेके जाती थी कि भी रास्ते में चींटियों का एक पर्टिकुलर स्थान है, वहाँ पे ये देख के आएंगे। कुत्ते और गाय के लिए रोटियां बनती थी। हम लोग सब कुछ भूल चुके। उसका नतीजा क्या हुआ कि आज ज्योतिष कौन कैसा ज्योतिष है हम उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन ज्योतिषी का या ज्योतिष का प्रचलन कुछ ज़्यादा हो गया। पहले इतना नहीं था। बहुत मुश्किल से कर्मकांडी विद्वान गांव में अच्छे एक दो होते थे, या अगल बगल के गांवों में कोई होते थे, या 2-3-4 गांव में एक या दो अच्छे पंडित होते थे। वही ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते थे कि चंद्र कुंडली बना सकते थे। वो इतनी मैथ्स वगैरह निकाल के लगन कुंडली वो बनाते नहीं थे। चंद्र कुंडली के अनुसार ही आपका फल कथन कहते थे और आपको बताते थे कि ये काम करो, और बहुत कुछ उनसे मिलता था। लोग भी ज्योतिष में इतना कोई ध्यान नहीं देते थे। उसका कारण था कि सब अपने अपने कर्म में सही चल रहे थे। सुबह जल्दी उठना, प्रभु का नाम लेना, लोगों का भला करना, जानवरों का भला करना, तो ज्योतिष उनको कुछ पीड़ा भी नहीं देता था। आज उससे ज़्यादा फाइनेंस पोजीशन सबकी अच्छी है, फिर भी सब पीड़ा में है, कोई भी शांति से नहीं है। उस समय में फाइनेंस पोजीशन कमज़ोर थी, इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सब शांति से थे। किसी को कोई तकलीफ होती तो अगल बगल मोहल्ला या पूरा गांव जुट जाता था उसके घर के सामने। आज तो पता ही नहीं चलता है, मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है और बगल वाले के घर में कुछ अच्छा हो रहा है, तो उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है मेरे घर में क्या हो रहा है। मतलब हम लोग हर चीज़ से कट के केवल अपने स्वार्थ तक सीमित हो गए। उसका नतीजा है कि आज हम लोग मेंटली, फाइनेंशियली सब तरफ से दिक्कत में आते जा रहे हैं। थोड़ा अपने आप को खोलिए, अपने विचारों को जागृत कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको भला करना आप कीजिए। अब जिसके लिए कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, उससे क्या मतलब है। जब आपका कमाया हुआ अच्छे रास्ते का धन वो भी जब खाएगा, उसका जब भला होगा, तो धीरे धीरे उसकी भी बुद्धि में सुधार होगा। आप अपने एरो को अगर अच्छा बनाएंगे तो आप जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वहाँ वहाँ लोगों का मन जरूर अच्छा होगा। लेकिन हम लोग अपने ही एरो को अगर चापलूसी से, लोगों के प्रति ईर्ष्या से, गलत भावनाओं से, गलत रास्ते से, अर्निंग से अगर उसको दूषित कर लेंगे, तो फिर हम लोग दूसरों का भला तो दूर की बात है, हम लोगों ने तो अपना ही भला नहीं किया। और कितने साल के लिए क्यों कर रहे हैं। कोई ग्रह तो आपको नहीं बोलता आप गलत कीजिए। आपकी जन्मपत्री में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है वो कभी नहीं बोलता कि आप गलत कीजिए। गलत करने के लिए बोलते हैं आपके अगल बगल का माहौल, आपके संस्कार, कैसी परवरिश में आप आ रहे हैं, कैसी परवरिश से आपका लालन पालन हुआ है, आपके अगल बगल में फ्रेंड सर्कल है या गांव मोहल्ला है जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, वो लोग किस टाइप के, उनसे निर्माण होता है बाकी चीज़ों का। ग्रह दशा सब चीज़ में हेल्प करती है, खासकर राहु, क्योंकि कलयुग में राहु का कुछ विशेष प्रभाव है। हम लोग अपनी दिनचर्या को चेंज कर चुके, हम लोग सब कर्मों को, सब धर्मों को आडंबर में ले चुके, तो राहु का प्रभाव तो होना ही है। दिखावा कोई भी चीज़ का राहु से कनेक्टेड होता है। और इंटरनल भक्ति, किसी का भला कर रहे हैं, इस हाथ से कर रहे हैं, दूसरे हाथ को पता ही नहीं है, वो कनेक्शन केतु देता है।
जब आप केतु वाला काम करते हैं तो राहु पीड़ा नहीं देता है, लेकिन अगर आप राहु वाला काम करते हैं तो केतु बहुत भयंकर पीड़ा देता है। और केतु का पीड़ा कोई भी ग्रह नहीं संभाल सकता। किसी ग्रह में इतनी हिम्मत नहीं है कि केतु जब पीड़ा देने पे आ जाए और उसको कोई संभाल ले या कोई उपाय के द्वारा आप उसको ठीक कर ले, बहुत मुश्किल है। क्योंकि शनिदेव का न्याय का फल केतु के द्वारा ही प्राय कर मिलता है। इसलिए केतु के विषय में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, राहु के विषय में भी ज़्यादा जन्मपत्री वगैरह में बताया नहीं गया। किसी भी शास्त्र में, कोई भी ज्योतिष शास्त्र में जो पुराने हम लोगों के ऋषि मुनि बना के गए थे उनमें नहीं, आजकल की पुस्तकों में है। अभी के जो विद्वान इन 15-20 सालों में जिन्होंने पुस्तकें निकाली है, धीरे धीरे राहु केतु का बहुत ज़्यादा पुस्तकें आ रही हैं। कितनी सही है ये हम नहीं जानते, लेकिन ठीक है, कोई तो मार्गदर्शक हुआ होगा, कुछ तो उनके अंदर कुछ दिव्य ज्योति आई होगी कि उन्होंने उन राहु केतु के फलों को लिखने की कोशिश की है, जो इतनी आसान नहीं है उनके विषय में लिखना। क्योंकि जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनको धुएं का आकार दे दिया गया है, जिनको कुंडली में भावों में कहीं स्थान नहीं है, जिनको राशियों में कहीं स्थान नहीं है, उसके ऊपर पुस्तक लिखना बहुत बड़ी बात है। हम तो इतना ही बोल सकते हैं कि बगैर राहु की माया और केतु की विदाउट अंतर्दृष्टि के उनके ऊपर लिखना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आपको इन फलों से बचना है तो सबसे बड़ा बात है कि आपको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने रहन सहन के तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा। जो हम लोगों के सनातन धर्म के संस्कार हैं या किसी भी धर्म के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का कम से कम हम लोग मनुष्य हैं ये सोच के तो पालन करना पड़ेगा। जानवर भी प्रकृति के नियमों से बंधे हुए रहते हैं, फिर हम क्यों छोड़ चुके उसको। लेट नाइट जागेंगे, ऑब्वियसली राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। बिना मतलब जागेंगे, अगर काम के लिए जाग रहे हैं तब आपको शनि बहुत अच्छा फल देगा। अपने कर्म क्षेत्र का आपका कोई ड्यूटी ऐसा हो गया, आपका कोई काम ही ऐसा हो गया, ऐसा आप कोई रिसर्च में हैं और आप इस तरह से वहाँ पे पाबंद हो गए या आपका दिमाग उसमें इस तरह से लग गया कि आपको खाने पीने का भी होश नहीं है और सोने उठने बैठने का भी होश नहीं है, तो आप रात में भी कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, वो अच्छा है। उसमें शनि ग्रह बहुत बलवान होता है और बहुत अच्छा फल फिर राहु केतु या कोई भी ग्रह हो आपको प्राप्त होता है। लेकिन मौज मस्ती के लिए, अपने सुख के लिए बिना मतलब लेट नाइट जागते हैं, सुबह भी 9-10 बजे तक उठते हैं, तो फिर बाकी ग्रहों का अच्छा फल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कोई लिखी लिखाई बात या वो वैसे नहीं बोल रहे, हम अपने एक्सपीरियंस से ऐसी बातें बोल रहे हैं। कोई समय हमारा भी ऐसा ही था, ज्योतिष के पहले जब बच्चे थे। धीरे धीरे जब 5-7 साल 10 साल लगे ज्योतिष को थोड़ा समझने में, जब समझ में आया तो ठीक है, अब ड्यूटी ऐसी थी उस समय तो एक अलग बात है। लेकिन जैसे ही ड्यूटी धीरे धीरे नॉर्मल हुई, और वो भी शायद ये ज्योतिष का ही योगदान था कि मन में हमेशा ऐसे रहता था कम से कम नेचुरलिटी के हिसाब से सोए उठे बैठे, तो फिर भगवान ने ड्यूटी भी वैसे ही बना दी, ग्रहों ने हेल्प की और ड्यूटी धीरे धीरे चेंज होती गई। तो जैसा आपका मन में जैसे विचार आएंगे और वो विचार आप, हम लोग जो किसी मंत्र का जाप करते हैं या किसी के बारे में कोई भावना करते हैं या किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो ये एक बॉडी में एक अलग ही अंतर्दृष्टि होती है। ये टेलीपैथी जैसे काम करता है आपका, कि आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं तो हम लोग बोलते थे कि सामने वाले को हिचकी आ रही है तो कोई तेरे को याद कर रहा है। ये बहुत कुछ हकीकत है,
अब ये अलग बात है कि आपके अंदर इंटरनल पावर कितना है और किस तरीके से सामने वाले को याद कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप इस लाइन में आएंगे, ज्योतिष का चैनल चलाने का मकसद हमारा ये नहीं रहा कभी भी, सब वीडियो में बोला है और शुरू में भी मैंने जब चालू किया था तब भी हमने बोला था ये बात कि हमारा ये मकसद कभी नहीं रहा, हम देखते भी नहीं है कि आपकी कुंडली देखे, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगे, फिर आपसे दक्षिणा मांगे, नहीं, कभी नहीं रहा हमारा मकसद केवल इतना ही था कि जितनी भ्रांतियां फैली हुई है उससे आप लोग दूर हटे, कम से कम अपनी दिनचर्या को सुधारें। उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गोचर के अनुसार अगर आपको फल मिल रहा है, महादशा के अनुसार अगर आपको फल मिल रहा है, तो जो आज मिल रहा है वो कल नहीं मिलेगा। चंद्रमा 2-2.5 दिन में चेंज हो जाता है, और महादशा में भी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा से प्रत्यंतर दशा चेंज होती रहती है। सपोज कोई तकलीफ अभी आई तो 5 दिन बाद में उसका समाधान भी जन्म लेता है। ऐसा नहीं है कि केवल तकलीफ ही चलती रहती है। हाँ ठीक है, शरीर में कोई व्याधि ऐसी आ गई कि वो ठीक नहीं हो सकती, वो चल रही है, हमारी भी चल रही है, लेकिन भोगने का पावर भी मिलता है। जरूरत इतना ही है कि आप अपना रास्ते का चुनाव सही कीजिए। आप अगर गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो वो व्याधि का जो, शरीर की तकलीफ का जो प्रॉब्लम है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो महसूस होगा ज़्यादा। कारण भोगने का पावर जो है, मुकाबला करने का पावर जो है वो कम हो गया, इंटरनल विल पावर जो है वो कम हो गया। जब आप अपनी दिनचर्या और सही तरीके से अपने जीवन को निर्वाह करेंगे तो इंटरनल विल पावर जो है वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। तो ऐसा ही कुछ है हमारा बताने का तरीका किसी ग्रहों के बारे में, किसी नक्षत्र के बारे में। हम केवल इतना ही जानते हैं कि सब ग्रह अच्छा फल देते हैं, डिपेंड आपके ऊपर है कि आप उसको अच्छा बना के रखते हैं, अच्छे फल उनको प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है, यह आपको डिसाइड करना है। क्योंकि कर्मों की स्वतंत्रता इंसान को है। वो जैसे कर्म करेंगे वो ग्रह उसी के अनुसार उनको अपनी पावर प्रदान करेंगे। प्रारब्ध का लिखा हुआ नहीं मिट सकता, लेकिन वर्तमान कर्म उस प्रारब्ध को भोगने की क्षमता आपको जरूर प्रदान करते हैं। यह हमारा अपना व्यू है। अब आप उसको किस तरह से समझते हैं ये आप जाने। हम अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।